हेलो एंड वेलकम टू फाइनेंस ज्ञानी। मैं हूं आपके साथ उर्वशी सिंह और वक्त चला है मार्केट मूवर्स का, जहां पर हम बातचीत करने वाले हैं शेयर मार्केट की खबरों की और बताएंगे हमारे एक्सपर्ट कि आज के बाजार में आपके लिए कहां पर मौके बनते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं अविनाश गोरक्षा सर, जो कि फाउंडर एंड हेड ऑफ रिसर्च है अविनाश मेंटर रिसर्च सर्विसेज के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका फाइनेंस ज्ञानी पर। हाँ, गुड मॉर्निंग। आप लोगों के लिए पोल पर एक क्वेश्चन लगा हुआ है, जहां पर जाकर के आप लोगों को वोटिंग कंटिन्यू करनी है और इस सेशन क्लास में हम सर से भी समझेंगे कि उनका नजरिया अब आपके वोटिंग रिजल्ट पर क्या है। सवाल देख लेते हैं। सवाल है कि निफ्टी में आगे क्या होगा। यहाँ पर आपके पास आज दो ही ऑप्शन है, गिरावट आएगी या फिर तेजी यहाँ से नजर आ रही है। सबसे पहले अविनाश सर, आपके पास आना चाहेंगे हम। मार्केट को लेकर के अब आपका क्या नजरिया है? आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट जो है एक कंसोलिडेट करता हुआ नजर आएगा? हाँ, बिल्कुल। देखिए, मार्केट में अभी जब जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे थोड़ा-सा कंफर्ट मिला है, तो 2 हफ्ते के लिए तो लग तो रहा है कि मार्केट्स गिरेगा नहीं। अभी तो रिजल्ट्स का भी सीज़न है, तो मुझे लगता है कि सारे इन्वेस्टर्स रिजल्ट्स पे फोकस करेंगे। कल टीसीएस के नंबर्स भी आ गए हैं, मेरे ख्याल से आनंद राठी के कंपनी के नंबर्स भी आए हैं। तो आई थिंक फोकस सारा अभी क्वार्टरली परफॉर्मेंस पे आएगा। रही बात जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे, तो अभी आज पहला दिन है डिस्कशन का, तो मुझे लगता है कि हम्म। मार्केट्स इसको क्लोजली मॉनिटर करेगी और इंडेक्स का मूवमेंट थोड़ा-सा एक रेंज में रहेगा। आपको ज़्यादातर स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि नतीजों का सीज़न है और यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। चलिए, तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक अपना नजरिया बना करके चलिए। अविनाश सर, आपके पास आना चाहेंगे हम डीसीएस पर और समझना चाहेंगे कि आईटी स्पेस अभी आपको कैसा लग रहा है, और आने वाले 16 अप्रैल की बात करें तो फिर विप्रो के भी रिजल्ट्स आने वाले हैं। आपका नजरिया दोनों ही काउंटर्स पर क्या है? नहीं, आई थिंक देखिए, नंबर्स तो टीसीएस की उम्मीद से बेहतर है। एबिटा मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट आया है और मार्केट्स में एक अच्छी बात जो मैनेजमेंट से सुनना चाहता था मार्केट, वो एआई से रिलेटेड काफ़ी अनाउंसमेंट्स आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए, ऑलरेडी ऊपरी लेवल से टीसीएस काफ़ी पिटा हुआ है। तो जिनको लंबी अवधि के लिए खरीदना है, मेरे ख्याल से एक एसआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा-थोड़ा करके खरीद सकते हैं। नज़रिया अगले 12-15 महीने का काफ़ी अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि जैसे ही ये वॉर खत्म हो जाएगा, आई थिंक इट विल बी बैक टू बिज़नेस एज़ यूजुअल। यूएस मार्केट से जो भी टेलविंड्स है, वो मेरे ख्याल से लोग मॉनिटर करेंगे। ओवरऑल मुझे लगता है कि विप्रो के नंबर्स भी ठीक-ठाक आएँगे, लेकिन देखिए बायबैक कितना बड़ा होगा, किस प्राइस पे होगा, अगर टेंडर बेस्ड होगा या नॉन टेंडर बेस्ड होगा, ये सारी बातें भी इम्पोर्टेंट है। और बायबैक अगर ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसका असर शायद ज़्यादा नहीं आएगा, बट मेरे ख्याल से अच्छी बात है। बायबैक ऑलवेज़ शेयर के प्राइस के लिए अच्छी बात होती है। तो डेफिनिटली आई थिंक ये सब बातें रिजल्ट्स के बाद ही हमको पता चलेगी, बट ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है मेरे ख्याल से। बट खरीदने के मौके Q4 के नंबर्स आने दीजिए, उसके बाद हम देखेंगे। अविनाश सर, आपसे भी समझना चाहेंगे बैंकिंग स्पेस में आप किस तरफ जो है ज्यादा पॉजिटिव एंड सेफ रणनीति समझ रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, सरकारी बैंक्स में अभी भी रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है और मैं भी समझता हूँ कि देखिए, अगर आपका नज़रिया लंबा है तो एसबीआई जैसी बैंक है, उसके बाद कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो ये काफ़ी अच्छे विकल्प लग रहे हैं। ऐसा नहीं कि प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ नहीं आएगा, बट आई थिंक गिने-चुने प्लेयर्स हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक है। देखिए, आपको गिने-चुने बैंक्स पे ही फोकस रखना है और सरकारी बैंक्स पे ज़्यादा वेटेज इसलिए रखना है क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अभी भी काफ़ी सिग्निफिकेंटली अच्छा है। तो पीएसयू बैंक्स विल गिव बेटर रिस्क रिवॉर्ड अगर आपका नज़रिया मीडियम टू लॉन्ग टर्म। ये ऑटो सेक्टर को लेकर के आपसे भी समझना चाहेंगे, ये स्पेस आपको कैसा लग रहा है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ऑटो सेक्टर में अभी भी अच्छा तेज़ी का माहौल है। आई थिंक अगर आप फोर व्हीलर्स, टू व्हीलर्स और ट्रैक्टर सेगमेंट देखें, तो मुझे लगता है कि डेफ़िनेटली टू व्हीलर और फोर व्हीलर सेक्टर में आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। रही बात मेरे ख्याल से ऑटो कंपोनेंट्स, तो यहाँ पे भी ग्रोथ अच्छा आएगा। तो कहीं न कहीं हमारा जो पॉज़िटिव बायस है वो कमर्शियल व्हीकल्स पे टाटा मोटर्स सीवी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है और टू व्हीलर्स पे हमको हीरो मोटोकॉर्प पसंद है। तो देखिए, नंबर्स तो अच्छे आएँगे, उसके बाद जो कमेंट्री आएगी क्वार्टर 4 के बाद, वो भी इम्पोर्टेंट रहेगी, बट ओवरऑल डेफिनिटली ये स्पेस काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें गिरावट अगर कोई मिलती है, तो खरीदने के मौके ज़रूर बनने चाहिए। सर, आयशर मोटर्स पर स्पेसिफिकली आपसे नजरिया जानना चाहेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, आयशर मोटर्स में मुझे लगता है कि इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोडक्ट है, वो टू व्हीलर में रॉयल एनफील्ड है, जहाँ पे इनका ऑलमोस्ट 80% मार्केट शेयर है और मुझे लगता है कि कमर्शियल व्हीकल्स में भी इनका जो वोल्वो के साथ टाई अप है, तो
बेसिकली लॉन्गर टर्म के लिए डेफिनेटली इनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। कंपनी कैश रिच है, कोई कर्जा नहीं है और अभी जो नई गाड़ी भी इन्होंने लॉन्च की है, शायद इन्होंने प्रीमियम ऑफरिंग से के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको लॉन्च किया है, तो ऑलवेज़ रॉयल एनफील्ड एक प्रीमियम ब्रांड जाना जाता है। तो मुझे लगता है कि नज़रिया अगर आपका डेढ़ 2 साल है, तो डेफिनेटली टुकड़ों-टुकड़ों में खरीद लीजिए। मेरे ख्याल से जभी भी गिरावट आपको मिलेगी, तो मेरे ख्याल से एसआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे पोज़ीशंस ऐड करें। को लेकर के इस काउंटर पर आपको लग रहा है कि एक लॉन्ग टर्म बुलिश स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है? अगर आपका नज़रिया लॉन्गर टर्म है, तो ज़रूर अच्छा पैसा बनेगा। बट क्लियरली आई थिंक शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए शायद थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो क्योंकि ये शेयर बहुत धीरे चलता है। बट फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। आपका मीडियम टर्म व्यू यानी कम से कम 12-15 महीने का टाइम फ्रेम है, तो डेफिनिटली इवन करंट लेवल्स पे यहाँ पे कोई अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो वो कर सकता है। आपके पास आना चाहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में वृषा जी का सवाल है अपोलो पाइप्स को लेकर के। यहाँ पर इस काउंटर में अभी हम देखें तो 462 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। आज 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी है। आप अपसाइड टारगेट इसमें कितना देख रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल से देखिएगा, नज़रिया अगर आपका 12-18 महीना है, तो यहाँ से मैं समझता हूँ कि कम से कम 15-16% की अपसाइड पॉसिबल है। नंबर्स अच्छे आएँगे, Q4 भी अच्छा रहेगा और मुझे लगता है कि पाइप सेक्टर में हमने देखा है कि बहुत अच्छी डिमांड ऑयल एंड गैस सेक्टर से, बाकी दूसरे सेक्टर से आ रही है। तो इनकी ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है। मेरे ख्याल से Q4 के नंबर्स के बाद थोड़ी और क्लैरिटी मिलेगी, बट डेफिनिटली इनको होल्ड करना चाहिए अगले 12 से 15 महीने के लिए। चलिए ठीक है। रजत सर से हम बात करें तो उन्होंने कहा कि डिफेंस को लेकर भी ज़रा आप फ़ोकस मेंटेन करके रख सकते हैं। ऐसे में हम पारस डिफेंस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये काउंटर आपको कैसा लग रहा है और यहाँ पर आप कितना अपसाइड देख रहे हैं? खरीदना है तो थोड़ा-सा हल्के लेवल पे खरीद लीजिए। मैं कह रहा था कि इसका रिस्क रिवॉर्ड आपको डेढ़ 2 साल में ही मिलेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ऑलरेडी वैल्यूएशंस फेयर टू एक्सपेंसिव हो गए। तो मुझे लगता है कि देखिए, अगर किसी को डिफेंस में एक्सपोज़र लेना है, तो मैं कहूँगा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके बाद डेटा पैटर्न्स है, ये सारी कंपनी में शायद रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा अच्छा बैठ सकता है। बट पारस डिफेंस थोड़ा-सा टाइम वेट करिए, थोड़ा-सा करेक्ट होने के बाद ही एंट्री पॉइंट अच्छी होगी। चलिए ठीक है। इस केस में क्या करना चाहिए अभी? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए रेलवे सेक्टर में अभी जो मल्टी बैगर वाला जो स्टेज था वो तो खत्म हो चुका है। अभी अगर आपको पैसा लगाना है तो आपको 15-16% की रिटर्न एक्सपेक्ट करनी चाहिए। तो वहाँ पे वैगन कंपनीज़ है जैसे टेक्समैको है, टिटागढ़ है, जुपिटर वैगन है। तो मुझे लगता है कि देखिए इनके पास ऑर्डर बुक अच्छी है। मेरे ख्याल से अगले साल होपफुली नए वैगन ऑर्डर्स भी आएँगे। तो कहीं न कहीं वैल्यू ब ज़रूर बनेगी बट नज़रिया आपको लंबा रखना है। कम से कम साल, डेढ़ साल का टाइम फ्रेम पे आप इनको एक्यूमुलेट कर सकते हो, लेकिन टाइम फ्रेम मीडियम टर्म रखिए। चलिए ठीक है। अविनाश सर, सानवी जी का क्वेश्चन आया है। एक कह रही हैं कि एचसीएल टेक या फिर एल&टी, इसमें से कौन-सा स्टॉक फिलहाल बाय करना चाहिए? नज़रिया इनका 2 से 3 साल का है। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए नज़रिया अगर 2-3 साल का है तो एल&टी डेफ़िनेटली अच्छा विकल्प होगा क्योंकि इनके पास कैपिटल गुड्स है, इंफ्रा है, डिफेंस है। तो कहीं न कहीं देखिए अभी तो मामला थोड़ा-सा बिगड़ा हुआ है क्योंकि मिडल ईस्ट में ये प्रॉब्लम हो चुकी है। लेकिन इनका नज़रिया अगर कम से कम डेढ़ 2 साल का है तो एल&टी डेफ़िनेटली एक अच्छा विकल्प हो सकता है। देखिए एचसीएल टेक में तो अभी भी नंबर्स आने बाकी है। बट कहीं न हुँ। कहीं मुझे लगता है एल&टी एक डोमेस्टिक फेसिंग स्टोरी है और प्लस एक्सपोर्ट्स में इनका काफ़ी बड़ा एक्सपोज़र है, तो कहीं न कहीं एक बार वॉर का इश्यू सेटल होता है, तो इसमें अच्छी रे-रेटिंग देखने को मिलेगी। अविनाश सर, यहाँ पर मनीष रावत जी का क्वेश्चन आया है आईआरबी इंफ्रा को लेकर के। नज़रिया जानना चाह रहे हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए आईआरबी इंफ्रा में अगर शॉर्ट टर्म की बात करें, तो ये रिज़ल्ट्स के लिए क्लेम कर सकते हैं, अभी चौथी तिमाही के रिज़ल्ट्स आना बाकी है। बट आईआरबी इंफ्रा ज़्यादातर हाईवे टोल के काम में है और लग तो रहा है कि इस क्वार्टर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो कहीं न कहीं मेरे ख्याल से देखिए शॉर्ट टर्म में कहना मुश्किल है कितना रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, बट अगर इनका नज़रिया थोड़ा-सा लंबा है 6-8 महीना, तो जिस प्रकार से अभी हाईवे की ग्रोथ हो रही है, गवर्नमेंट ने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हाइवेज़ बनाने की कैपेसिटी साल भर में करने वाले, तो इसमें ज़रूर एक रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बनेगा अगर थोड़ा व्यू लंबा है। चलिए ठीक है। अविनाश सर, आपके पास आएँगे यहाँ पर मवराज सेन जी का सवाल है, ये भी हमारे प्राइम दर्शक हैं। कह रहे हैं एचएफसीएल में सर इनके पास 500 शेयर्स है, एंटरप्राइज़ 134, काफ़ी ज़्यादा इनका नुकसान हो चुका है, 82 पर आ चुका है ये काउंटर। अभी क्या इनके लिए सलाह रहेगी आपकी? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए इन्होंने बहुत ही ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक खरीदा है। मैं कहूँगा कि इनका नज़रिया अगर डेढ़ 2 साल है, तो एवरेज करिए, लेकिन टाइम फ्रेम कम से कम डेढ़ 2 साल रखिए। कंपनी अच्छा कर रही है, ऑर्डर बुक अच्छी है, अभी तो ये डिफेंस सेक्टर को भी प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं।
मेरे ख्याल से ग्रोथ तो काफ़ी अच्छा आएगा, लेकिन इन्होंने बहुत ही ऊपरी लेवल पे खरीदा है, तो अनलेस दे ये एक्वायर ये एवरेज नहीं करते, इनके लिए रिस्क रिवॉर्ड करंट लेवल पे थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो एवरेज करिए और 1.5-2 साल का नज़रिया रखिए। जो है अविनाश सर से और रितिक सर से ज़रा जान लेते हैं कि वोटिंग रिजल्ट पर उनका क्या नज़रिया है। सवाल था कि निफ्टी में आगे क्या मूव बनता हुआ नज़र आ रहा है, गिरावट आएगी या फिर तेज़ी देखने को मिलेगी? 62% लोग कह रहे हैं कि तेज़ी देखने को मिलेगी बाज़ार में और 38% लोगों का कहना है कि गिरावट भी देखने को मिल सकती है निफ्टी के अंदर। अविनाश सर, पहले आपसे समझना चाहेंगे। नहीं, मेरे ख्याल से मार्केट्स पॉज़िटिवली रिएक्ट करेंगे। देखिए एटलीस्ट सीज़फायर की बात से मार्केट खुश है। कम से कम देखिए अभी तो आज का व्यू अगर आप पूछोगे तो मार्केट पॉज़िटिव में ही बंद होना चाहिए। नेगेटिविटी मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी आएगी और अभी तो 1 हफ्ता 10 दिन के बाद ही आपको पता चलेगा कि ये जो बातचीत हो रही है इसका नतीजा क्या है। तो आई थिंक फॉर टुडे निफ्टी बंद पॉज़िटिव होगी ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू सो मच रचित सर, थैंक यू सो मच अविनाश सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए। अविनाश सर, एक डिस्क्लेमर आपकी तरफ से हम लेना नहीं, चाहेंगे। जो भी शेयर्स हमने आपके शो पे बताए हैं, हो सकता है हमारे क्लाइंटों के पास वही शेयर्स हमने रिकमेंड किए। पर्सनली मेरी कोई पोज़ीशन नहीं है।